बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एक टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसका जो फार्मूला होता है उसको डिफिनीशन के आधार पर डिराइव करेंगे। पहले इसकी डिफिनीशन आप देखिए। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो या दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों की किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। डिफिनीशन ये है कि अगर दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज हैं तो उन पॉइंट चार्ज से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से उन पॉइंट चार्ज को उन पोजीशन में लाकर रखने में जो कार्य होता है उसी के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है ये Q1 और एक पॉइंट A पर है, एक दूसरा चार्ज है Q2, ये पॉइंट मान लीजिए B पर है। ये दोनों पॉइंट चार्ज है, इनके बीच मान लीजिए कि डिस्टेंस है स्मॉल r। तो इन दो पॉइंट्स चार्ज से बने सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थिर अवस्था में है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो होगा इन दोनों को इनफाइनाइट से यहां तक लाकर इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क होगा उसी के बराबर होगा। पहले ये मान लेंगे कि यहां पर ना तो Q1 चार्ज था और ना ही Q2 चार्ज था। हम ये कहेंगे कि Q1 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो जो वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर Q2 को इनफाइनाइट से लाकर यहां पर रख रहे हैं, फिर वर्क को कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों वर्क को जोड़ लेंगे, जो नेट वर्क होगा वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्क। तो मान लीजिए Q1 को इनफाइनाइट से इस A पॉइंट पर ला रहे हैं Q1 को स्टार्टिंग में, तो कार्य कितना होगा? तो कार्य का फार्मूला आप लोग जानते हो, W इक्वल टू होता है, कार्य के कई फार्मूले हैं लेकिन यहां पर हम उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जिसमें चार्ज होगा। तो चार्ज वाला जो फार्मूला होता है W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच में चार्ज को लाया जा रहा है। तो अगर हमें इस Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पर लाना है तो हम लिखेंगे W बराबर Q1 इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? इनफाइनाइट और A के बीच। तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे, Q1 बिंदु आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कि ये W1 है, तो W1 इक्वल टू चार्ज Q1 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इनफाइनाइट पर कोई भी चीज नहीं है तो पोटेंशियल यहां का 0 हो गया। इस A पॉइंट पर पहले Q1 नहीं था, यहां पर भी कुछ नहीं है। अगर ये वैक्यूम है तो यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, या कोई मीडियम होगा तब भी यहां पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ है कि यहां पे पोटेंशियल 0 हुआ। तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो आप कहोगे W1 इक्वल टू Q1 इंटू 0, तो आपका W1 जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। आप कहोगे Q1 यहां से ला रहे हैं इनफाइनाइट से, तो यहां पर पोटेंशियल होना चाहिए क्योंकि Q1 चार्ज है। नहीं, परिभाषा ये करे कि Q1 को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, Q1 इनफाइनाइट पे नहीं था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब Q2 को मान लीजिए कि यहां से B पॉइंट पर ला रहे हैं इनफाइनाइट से, तो आप कहोगे Q2 बिंदु आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए W2 है,
तो आप कहेंगे W2 इक्वल टू चार्ज हम ला रहे हैं Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इनफाइनाइट और बिंदु B के बीच। मान लीजिए वो V के बराबर है, तो W2 बराबर होगा Q2 इंटू V। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस B और इनफाइनाइट के बीच है, तो हमें निकालना पड़ेगा V पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है, लेकिन अब यहां B पॉइंट पर क्योंकि Q1 आवेश यहां A पर है, तो A से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट पर इस Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो हम फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे Q1 बिंदु आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, मान लीजिए कि V1 के बराबर है, तो V1 इक्वल टू जो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डिवाइड बाई स्मॉल r। अगर हम ये मान रहे हैं कि यहां पर वैक्यूम है, अब यहां पर पोटेंशियल V1 हो गया, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है, तो इनफाइनाइट और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे बिंदु B वह अनंत के बीच विभवांतर V है, तो V इक्वल टू हो जाएगा B पर V1 है, इनफाइनाइट पर 0 है, तो V1 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा V के और V1 के, और V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डिवाइड बाई R। ये आपकी V की वैल्यू हो गई। इस V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की इस फार्मूले में W2 वाले में रखेंगे, तो W2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू V की वैल्यू V1 के बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डिवाइड बाई R। ये W2 की वैल्यू हो गई। अब W नेट बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। चूंकि W1 की वैल्यू 0 है, तो नेट W2 के बराबर हो जाएगा, तो W बराबर W2 और W2 की वैल्यू ये है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और डिवाइड बाई स्मॉल r। ये टोटल कार्य होगा दोनों चार्ज को A और B पोजीशन में लाकर जो सिस्टम बनाया गया है उसके लिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा U इक्वल टू W2, तो W2 का वैल्यू रख देंगे, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये आपका जो Q1 Q2 से बना हुआ सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला है। लेकिन ध्यान देना आपको, ये फार्मूला तब है जब ये Q1 और Q2 वैक्यूम में है। अगर वैक्यूम में नहीं है, ये किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में है, परावैद्युत माध्यम में, तो अब यहाँ एप्सिलॉन 0 के साथ एक कांस्टेंट रखते हैं कैपिटल के, जहां कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, और इस कैपिटल के का मान वैक्यूम या एयर के लिए 1 होता है। तो ये आपका फार्मूला।